दोस्तों मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं, तो उसके तहत अब हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देख रहे हैं। तो उसमें हम बात करेंगे विश्व में प्रथम महिला, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू कर चुके हैं विश्व में प्रथम महिला, जो कुछ एक्टिविटीज़ में जिनका जो है नाम आता है आमतौर पर। स्टैटिक जीके का ये पोर्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम पहले प्रशासन को देखते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में कौन क्या रही हैं उनको देखते हैं। तो विश्व में पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है ना, तो मारिया एस्टेला पेरो, अर्जेंटीना की, ठीक है ना, पहली महिला राष्ट्रपति। उसके बाद जो है लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रथम महिला राष्ट्रपति, लोकतंत्र रूप से जिनको निर्वाचित किया गया वो हो जाएंगी विग्दीज फिनवोगादोतिर, आइसलैंड की, ठीक है ना, आइसलैंड। उसके बाद हम विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। तो ये बहुत बार आप लोग सुनते ही हैं, एस भंडारनाइके, श्रीलंका की, ठीक है ना, एस भंडारनाइके। ये थोड़ा सा आप लोग आपको ध्यान रखना चाहिए, ये तो आपको याद ही है ना। जर्मनी की प्रथम महिला चांसलर जिन्हें बनाया गया एंजेला मार्केल, ठीक है ना, एंजेला मार्केल को चांसलर बनाया गया था। और उसके उपरांत हम बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी मार्गरेट थैचर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं। पहली महिला पीएम बनी कहाँ की? इंग्लैंड की, जो उनका नाम था मार्गरेट थैचर। ऑस्ट्रेलिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड 2010 में ये बनी थी। उसके बाद सऊदी अरब में मक्का की स्थानीय परिषद में, ये ध्यान रखेंगे, मक्का की स्थानीय परिषद में निर्वाचित प्रथम महिला जो थी सलमा बिंद, ठीक है ना, सलमा बिंद। इसको एक से दो बार आप लोग देख लेंगे जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसको याद ही रखना है ना। अन्वेषण मतलब खोज इत्यादि में हम बात करेंगे। तो 7 प्रमुख सागरों को तैर कर पार करने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 प्रमुख सागरों को तैर करके पार करने वाली पहली महिला नाम क्या है? बुला चौधरी, 2004, ठीक है ना, बुला चौधरी 2004 में इन्होंने यह कारनामा किया था। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, जो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका क्या है? महाद्वीप है जो दक्षिणी ध्रुव पर है ना, बर्फ से लदा हुआ रहता है। तो नाम क्या है? कैरोलिना मिकलसन, ये डेनमार्क की महिला थी, है ना। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला मिस फ्रांसिस फिप्स, है ना, मिस फ्रांसिस फिप्स जो पहली महिला थी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली, ठीक। उत्तर यानी कि ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ये दक्षिणी, यहाँ तो महाद्वीप ही है ना। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली मिस फ्रांसिस फिप्स। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में चीजों को देख रहे हैं, तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा, 1963, ठीक है ना। अंतरिक्ष में विचरण करने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सोवित्स्काय, थोड़ा सा नाम ऐसे ही है, याद रखिएगा, ठीक है ना, स्वेतलाना सोवित्स्काय। प्रथम अंतरिक्ष महिला पर्यटक जो पर्यटक के रूप में गई थी अनुशेह अंसारी, ईरानी महिला है, ठीक है ना, ईरानी अमेरिकन, मतलब ईरान मूल की थी, है अमेरिकन, ठीक है, नागरिकता अमेरिका की है। पर्वतारोहियों में बहुत बार प्रश्न बनता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंकई तेबई, जापान के 1975 में, जुंको तेबई पहली महिला जो हिमालय पर चढ़ेंगी, ठीक है ना, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम विकलांग महिला, ध्यान से समझेंगे, जो हैंडीकैप रही हैं, इनका कई बार हम लोग यूट्यूब पर भी देखते हैं, ठीक है ना, और इनके पास अपना पैर नहीं है। वो घटना यही घटी थी बरेली के आसपास, वो खिलाड़ी थी तो खेल करके आ रही थी, तो स्नैचिंग के चक्कर में जो है, मेडल छीनने के चक्कर में, वो जो चोर वगैरह थे उन्होंने धक्का दे दिया उनको। वो कभी देखिएगा उनका पूरा इंटरव्यू जो है, वक्तव्य पूरा। तो दोनों पैर गायब, है ना, ट्रेन से गिर गई और कट गया पूरा, है ना, पैर। अरुणिमा सिन्हा, ठीक है ना, भारत की, यही बरेली के आसपास की घटना हुई थी। अन्य में हम बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला जो बन जाएंगी, या अश्वेत, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अश्वेत लेखिका, है ना। तो टोनी
मारिसन, अच्छा अभी ऊपर वो छूट ही गया। मारिसन 1993। यूएन जनरल असेंबली में प्रथम महिला अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया था श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ये जब हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे थे तब भी पढ़े थे, है ना, विजय लक्ष्मी पंडित। तो यूएन की पहली महिला ही बनी है, भारतीय रहेंगी तब भी और विश्व के परिप्रेक्ष्य में तब भी पहली महिला विजय लक्ष्मी पंडित जो यूएन की असेंबली में अध्यक्ष बनी थी महिला के मामले में। साइमन बोलीवर पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला जो बन जाएंगी आंग सान सू की, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रथम पुरुष, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है हम लोगों को। प्रशासनिक क्षेत्र में देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन रहेंगे, जॉर्ज वाशिंगटन। चीनी गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति 1912 में बने थे सन यात सेन। अभी वर्तमान में कौन है चीन में, वर्तमान में कौन है, शी जिनपिंग, है ना। और यहां पर कौन है, जो बाइडेन, जो बाइडेन ही तो है भाई, इसमें कौन सा है। ग्रेट ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे सर रॉबर्ट वालपोल, ठीक है ना। भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बने थे क्या हो जाएगा, ज्वाइट डेविस आइजनहावर, ठीक है ना। इनका नाम है, थोड़ा सा बड़ा सा नाम है, याद रख लेंगे, ज्वाइट डेविड आइजनहावर, ठीक है। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे, अमेरिकी राष्ट्रपति तो हो गए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करेंगे हैराल्ड मैकमिलन, ठीक। हैराल्ड मैकमिलन जो पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जो भारत का दौरा उन्होंने किया था। यूएनओ का प्रथम महासचिव जो बनाया गया था ट्रिग्वे ली, नॉर्वे के थे, ठीक है। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, उसके पहले महासचिव ट्रिग्वे ली नॉर्वे के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के प्रथम एशियाई अध्यक्ष जो बनाए गए थे जगमोहन डालमिया, है ना, 97 से 2000 के बीच में ये रहे हैं जगमोहन डालमिया। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो रॉबर्ट पियरी। उसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रोवाल्ड एमंडसेन, ठीक है ना, एमंडसेन याद रखेंगे, रोवाल्ड एमंडसेन जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले या अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति। दोनों ध्रुवों पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति जो दोनों पर पहुंच चुका है करेरी अल्बर्ट पी करेरी, 2 बार करेरी ठीक है, तो दोनों ध्रुवों पर, ठीक है। पर्वतारोहण के मामले में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जानते ही हैं शेरपा तेंजिंग नोर्गे। ये तो हम लोग सिर्फ कितना जानते हैं हम लोग, तेंजिंग और हिलेरी। एक अच्छा 7-8 में एक चैप्टर रहा है उसमें पढ़ते हैं ना, तेंजिंग और हिलेरी। तो शेरपा तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी ये दोनों संयुक्त रूप से चढ़े थे, दोनों मतलब एक साथ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम विकलांग व्यक्ति टॉम हिटलर, ठीक है ना, टॉम हिटलर ये याद रखेंगे, जो हैंडीकैप दिव्यांग व्यक्ति था। सर्वाधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति यूइचिरो मिउरा। विश्व के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसे ही शब्द आपको देखने को मिलेंगे, नाम कुछ ऐसा ही मिलेगा ज़्यादातर, तो पढ़ते रहिए। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, ये नेक्स्ट लेवल का व्यक्ति है ऐसे ही। तो फू दोरजी शेरपा, ठीक है ना। और जो शेरपा होते हैं कई बार जो है शेरपा जनजातियों का समूह होता था, हम आज भी हम कहेंगे, तो उसका मतलब होता था गाइड। वो लोग क्या है, और गाइड का काम करते हैं, है ना, रास्ता इत्यादि के बारे में जो जानकारी देते हैं, तो शेरपा। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति दोनों भाई थे, है ना, राइट ब्रदर्स, ऑरविल विल्बर राइट, ठीक है ना। वायुयान यही बनाएंगे राइट ब्रदर्स ही, ठीक है ना, याद रखेंगे। जेट वायुयान किससे प्रथम प्रायोगिक उड़ान जो भरने वाला व्यक्ति था वो फ्रैंक बीटल था, ठीक है। फ्रैंक बीटल जिसने पहली बार जेट वायुयान से उड़ान भरी थी, लेकिन वो प्रायोगिक रूप में था, लेकिन फिर भी था तो कम से कम। अब देखिए अंतरिक्ष के मामले में सूर्य के चारों ओर ग्रहों के घूमने और पृथ्वी के चाल के बारे में संपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौन था, जिससे कई बार प्रश्न बनता है, सजा भी मिली थी, है ना। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों के घूमने और पृथ्वी के चाल के संबंध में पूरा अपना उन्होंने थियरी दिया। तो इस चीज के लिए पोप नाराज हो गए।
हम जब पढ़ते हैं तो पोप संप्रदाय कैथोलिक चर्च है ना, वो नाराज हो गए कि अच्छा तुम हमारे कॉन्सेप्ट या हमारे धर्म के विरुद्ध ऐसा कुछ कह रहे हो, तो क्या हो जाएगा, कॉपरनिकस, ठीक है ना। तो साइंस में प्रश्न क्या बनता है, ग्रहों का जो गति नियम देने वाले व्यक्ति कौन है, तो कॉपरनिकस, ठीक है ना। पोलैंड के थे, 1473 से 1573 उनका समय काल रहा है, 43, ठीक है ना। ब्रह्मांड के फैलने के बारे में सर्वप्रथम तथ्य देने वाला व्यक्ति एडविन पावेल हबल, ठीक है ना। एडविन पावेल हबल ने बताया कि ब्रह्मांड जो है लगातार बढ़ रहा है। तो वो जो प्रयोग होना है, किस थियरी पे हम इस बात पे आके ठहर जाएंगे कि हाँ वास्तव में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग थियरी से तो ब्रह्मांड का हम निर्माण पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण जो है बिग बैंग थियरी यानी कि महाविस्फोटीय सिद्धांत से हुआ था। क्या ऐसा है जिसके वजह से हम ये समझते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। थोड़ा सा अभी स्टैटिक को अभी यही रखते हैं, थोड़ा सा उस पर आ जाते हैं। मैं बताया था वो जो सिद्धांत है वो है डॉपलर का सिद्धांत। डॉपलर का जो सिद्धांत है, तो डॉपलर के सिद्धांत के अनुसार जब कभी भी, जैसे हम प्रिज्म देखते हैं, ध्यान से देखिए, ये जो श्वेत प्रकाश वाली बात होती है, तो उनके अनुसार अगर आप उनके अनुसार तो छोड़िए, अभी नॉर्मल आप समझेंगे, जब आप श्वेत प्रकाश भेजते हैं तो एक लाइट सीधा चली जाती है जिसका बहुत कम प्रक्षेपण होता है, मतलब इधर उधर जो है भटकती नहीं है, और एक ठीक ठाक विकर्ण हो जाता है। तो ये जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाल रंग, है ना, जिसका एंगस्ट्रॉम में 7800 एंगस्ट्रॉम इसका तरंग दैर्ध्य होता है, और सबसे बैंगनी यानी कि, है ना, हाँ 3900 एंगस्ट्रॉम सबसे कम बैंगनी। तो इनके अनुसार ब्रह्मांड से जो है हम देखते हैं रक्त तप्त यानी कि लाल किरणें दिखाई दे रही हैं, बढ़ता ही जा रहा है। तो इससे क्या समझ में आएगा कि जितना ही लाल रंग बढ़ेगा, इससे स्पष्ट होगा कि प्रकाश जो है मतलब दूरी बढ़ रही है आपस में। तो डॉपलर का यही सिद्धांत है जो हम इसमें प्रिज्म के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। अगर आप नज़दीक आते जाएंगे तो सीधी सी बात है, ये जो बाकी सारे रंग हैं इनका प्रक्षेपण कम होगा तो रंग में परिवर्तन होगा और अंततः श्वेत प्रकाश हम देख पाएंगे, है ना। लेकिन जितना ही डिस्टेंस आप बढ़ते जाएंगे रंग कैसा दिखेगा, लाल। तो हम सुबह और शाम सूरज को भी तो देखते हैं लाल रंग, है ना। तो डॉपलर का यह सिद्धांत बताता है कि जो ब्रह्मांड की जो दूरी है वो कंटिन्यू बढ़ रही है। क्वेश्चन कई बार बन जाएगा कि किसके सिद्धांत के अनुसार, हालांकि ये पता कौन लगाया था, तो एडविन पावेल हबल ने, ठीक है ना। इस बात को समझेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति जो था जानते ही हैं हम लोग, मेजर यूरी गागरिन, रसिया, 1965 पहुंच गए थे भाई साहब। अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में चले थे एलेक्सी नियोवन, है ना, नियोनो, ठीक है ना, एलेक्सी नियोनो, 1965 ये भी। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है ना। सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री जो था कार्ल जी हेनिजे, है ना, कार्ल जी हेनिजे, ये सबसे उम्र दराज व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री थे, मतलब वैज्ञानिक ही हैं। सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन हो जाएगा, गेरमान स्टेपानोविच तितोव। ठीक ठाक कठिन चल रहा है टॉपिक, समझ रहे हैं, क्योंकि नाम ही इतने आसान मिलेंगे आपको। यहाँ नाम ऐसा थोड़ी लिखा मिलेगा रामू नहीं है, है ना, नाम ऐसे रहेंगे, गेरेमान स्टेपानोविच तितोव, ठीक है ना। 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष पर्यटक चार्ल्स शिमोनी, है ना, 2007 और 2009, 2 बार अमेरिका के थे। इन्होंने 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी, ठीक है। तो इसको देख के नोट्स बना लीजिएगा, 1 से 2 बार देख लीजिएगा, चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में रहेंगी तो आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है ना। खेल के क्षेत्र में देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाला प्रथम क्रिकेटर सुनील गावस्कर। इन मामलों में भारतीयों के पास ठीक ठाक रिकॉर्ड है, चाहे सेंचुरी के मामले में हो, है ना। लेकिन वही बात है, रिकॉर्ड तो बहुत सारे होते हैं, फाइनल वाले दिन में नहीं होता है, है ना। वनडे क्रिकेट में 200 रन बनाने वाला सर्वप्रथम क्रिकेटर जानते ही हैं, सचिन तेंदुलकर, है ना। और अभी तो सबसे तेज में हम देखेंगे मैक्सवेल आ गया भैया, 201 रन, वो भी वर्ल्ड कप के अंदर, है ना। हमारे भारत में तो बहुत लोग छड़ी लगा रखे हैं,
कौन कौन 200 रन मारा हुआ है? हाँ, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन, शुभमन गिल, यही है ना 5 लोग, 5 ही लोग हैं और कोई नहीं अभी भारत में, ठीक है ना। काउंटी क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाला पहला, ये काउंटी क्रिकेट में था, जॉर्डन क्लार्क, ठीक है ना। और अभी 6 छक्के लगाने वाले 2 लोग हो गए हैं। अभी देखिए ये जो है T20 क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाला युवराज सिंह, और कुछ दिन पहले ही क्या नाम उसका यार, जो मोटा मोटा सा है, कहाँ, कायरन पोलार्ड, उसी ने तो मारा था 6 छक्के, तो वो भी 6 छक्के मार चुका है। अभी देखिए 1 दिवसीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले प्रथम बल्लेबाज जो है भाई साहब हर्षल गिब्स, ठीक है ना। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाले प्रथम अश्वेत व्यक्ति आर्थर एश। सर्वाधिक ऊंचाई से छलांग लगाने वाला स्काई ड्राइवर जो रहा है फेलिक्स बाumgartner, ठीक है ना। स्काई ड्राइवर मतलब आकाश से कूदना। विश्व राजनेता का पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम दक्षिणी एशियाई व्यक्ति है ना, दक्षिणी एशियाई व्यक्ति KR नारायणन, ये ध्यान से समझेंगे, विश्व राजनेता का पुरस्कार। उसके बाद साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति रेवे FA शुल्लीशुधम, साहित्य में नोबेल पुरस्कार, ये पहले व्यक्ति है ना हमारे यहाँ एशिया में, पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर है ना 1913। उसके बाद अपने पद से त्यागपत्र देने वाला पहला पोप, पोप तो जानते ही हैं, मतलब पोप संप्रदाय हुआ करता था, मतलब कैथोलिक चर्च, और बाद में चीज़ें सुधार आती हैं, है ना, तो पोप संप्रदाय खत्म होता है। तो ये पहली जो थे पोप ग्रेगरी, कौन से नंबर के हैं, 7वें नंबर के, है ना, इन्होंने भैया खुद ही त्यागपत्र दे दिया, तो ये थोड़ा ठीक है। लेकिन चलिए ये अरे हाँ ठीक, हाँ इतना देर बाद बता रहे हो यार, मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था, ठीक है ना। चलिए 12वें नंबर के हैं इसमें जो है V और X है ना, हम लोग तो V और X ही समझते हैं। इसे कौन सी गिनती कहते हैं, रोमन, है ना, रोम। वहाँ के लोग जो है गणित भी अंग्रेजी टाइप का ही लिखते हैं, है कि नहीं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा हम लोग करते हैं, विश्व प्रसिद्ध यात्री और उनकी उपलब्धियाँ, ठीक है ना। तो देखते रहिए, ये काफ़ी थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि नाम थोड़े से अटपटे होते हैं, तो इसको ठीक ठाक रिवाइज करना होता है ना। तो ठीक है, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पुनः चालू करो।